ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो भागवतम का दूसरा स्कंद 10वां अध्याय टेक्स्ट 42। स एवेदं जगद्दाता भगवान धर्मरूपधृक् पुष्णाति स्थापयं विश्वं तिर्यन्नरसुरादिभिः। सह he एव certainly idam this Jagadhata, the maintainer of the entire universe, Bhagavan, the personality of Godhead, Dharma Rupa Drik, assuming the form of religious principles, Pushnati, maintains, Stapayam, after establishing, Vishwam, the universes, Tiryak, living entities lower than the human beings, Nara, the human beings, Sura Adibi, by the demigodly incarnations. Translation: He, the Supreme Personality of Godhead, as the maintainer of all in the universe, appears in different incarnations after establishing the creation, and thus he reclaims all kinds of conditioned souls amongst the humans, the non-humans and the demigods. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो ये पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी के माध्यम से, और ये सृष्टि का जो पालन पोषण है वही करते हैं, तो वो बार बार अवतार लेते हैं। संभवामी युगे युगे, बार बार अवतार लेते हैं सबको वापस उनके धाम में आकर्षित करने के लिए। तो यहाँ पे वर्णन है तीर्यन नर सुरादिवी। तीर्यन का मतलब है जो प्राणी है, पशु है। नर का मतलब है मनुष्य। सुरादिवी का मतलब है देवता। तो भगवान अवतार लेते हैं हर एक व्यक्ति का उद्धार करने के लिए। इसलिए हम भगवान के अलग अलग अवतार देखेंगे। भगवान का अवतार कभी मत्स्य के रूप में होता है, कभी कूर्म के रूप में होता है, कभी मनुष्य के रूप में होता है, कृष्ण नरसिंह, कृष्ण राम इत्यादि। और देवताओं का भी उद्धार करते हैं। भगवान आते हैं वामन देव के रूप में इंद्र को मदद करने के लिए। तो इसलिए भगवान लोगों को कृपा करने के लिए, लोगों को वापस उनके पास आकर्षित करने के लिए बार बार अवतार लेते हैं। Purport: The Supreme Personality of Godhead Vishnu incarnates himself in different societies of living entities to reclaim them from the clutches of illusion. And such activities of the Lord are not limited only to human society. तो भगवान आते हैं अलग अलग अवतार और अलग अलग श्रेणी के लोगों का उद्धार करने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान मनुष्यों का उद्धार करने के लिए आते हैं, नहीं, भगवान अवतार लेते हैं अलग अलग योनि में भी। He incarnates himself even as a fish, hog, tree and many other forms, but less intelligent persons who have no knowledge of him deride him even in his human society as a human being. तो भगवान
इतने कृपालु हैं। तो भगवान कभी मत्स्य के रूप में आते हैं, मछली के रूप में, कभी वराह के रूप में, शुकर के रूप में, तो अलग अलग अवतार लेते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं भगवान कभी पेड़ के रूप में भी आते हैं। तुलसी भगवान की शक्ति भक्ति देवी की अवतार है। भगवान पत्थर के रूप में आते हैं, शालिग्राम के रूप में। तो भगवान ये सब अवतार लेते हैं हम सबका उद्धार करने के लिए। पर जो कम बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान का निंदा करते हैं। वो बोलते हैं भगवान स्पेशली जब मनुष्य के रूप में आते हैं उनको लगता है साधारण मनुष्य है। द लॉर्ड देयरफॉर सेज इन भगवद गीता 9.11 अवजानन्ति मा मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो इसलिए कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में बताते हैं अवजानन्ति मा मूढ़ा, जो मूढ़ लोग हैं जो भगवान को नहीं जानते वो क्या बोलते हैं मानुषं तनुमाश्रितम। उनको लगता है भगवान भी मनुष्य के रूप में आते हैं। उनको पता नहीं मनुष्य के जैसे दिखते हैं पर भगवान दिव्य है। तो क्योंकि इन लोगों को परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, क्योंकि उन लोगों को अज्ञान है, ज्ञान नहीं है भगवान की शक्ति के बारे में, इसलिए भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, इसलिए उनको लगता है कि भगवान साधारण व्यक्ति के रूप में आते हैं और इनका निंदा करते हैं। As we have already discussed in the previous verses, it is concluded that the Lord is never a product of material creation. तो जैसे पिछले श्लोकों में भी वर्णन आया है, ये कंक्लूजन है कि भगवान ये भौतिक सृष्टि से आते नहीं है, माया के अधीन होके आते नहीं है। हम सब जन्म लेते हैं कर्म के अनुसार। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। तो ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी से लेके छोटा चींटी तक हर एक व्यक्ति कर्म के अनुसार अलग अलग जन्म लेता है। तो भगवान मछली के रूप में आते हैं, कभी वृक्ष के रूप में आते हैं, कभी शुकर के रूप में आते हैं, कर्म के अनुसार नहीं, आत्मा माया स्वयं की इच्छा से। His transcendental position is always unchanged। इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युत का मतलब है भगवान का पतन नहीं होता। जनरली मछली है, मछली कम योनि का है कि नहीं, या शुकर जो हॉग है, सुअर है, वो कम योनि का है। पर भगवान जब मछली का रूप लेते हैं या कूर्म का रूप लेते हैं या शुकर सुअर का रूप लेते हैं, भगवान दिव्य ही है, ट्रांसेंडेंटल। His transcendental position is always unchanged. He is the eternal form of knowledge and bliss, and he executes his almighty will by his different energies. तो इसलिए भगवान का दिव्य रूप हमेशा वैसा ही रहता है। इसलिए जब भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं वो अपना अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो वर्णन आता है जब वराह देव का अवतार होता है, जैसा शुक्र होता है ना, गंदे नाली में स्नान करता है और आने के बाद अपना शरीर हिलाता है और उसके शरीर से जो अलग अलग बाल से जो गंदगी है, जो गंदा पानी है वो उड़ता है। तो वर्णन आता है जब वराह देव धरती को बचाने के लिए गर्भोदक सागर में जाते हैं, धरती को बचा के लाते हैं, उसके बाद अपना शरीर से पानी निकालने के लिए हिलाते हैं शरीर को और उनके बाल से वो पानी छिड़कता है। ऐसा हम करते हैं ना, सुबह आरती होने के बाद पुजारी पानी छिड़कते हैं भगवान का चरणामृत। तो वैसे ही भगवान ये पानी छिड़कते हैं किसके शरीर से? वराह देव जो सुअर के रूप में है। पर वो जो पानी जब संतों के शरीर पे गिरता है इतने आनंद में आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान दिव्य है, उनका स्तर का कभी घटन नहीं होता। एज सच ही इज नेवर सब्जेक्टेड टू द रिएक्शंस फॉर एनी ऑफ हिज एक्ट्स। तो भगवान को कभी कर्म के अनुसार उनका कार्य चलता नहीं है, उनको एक्शन रिएक्शन नहीं होता। ही इज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल सच कंसेप्शंस ऑफ एक्शंस एंड रिएक्शंस। तो भगवान दिव्य है, जो कर्म है और कर्म के फल से परे है। Even if he is visible in the material world, the exhibition is only of his internal energy, for he is above the good and bad conceptions of this material world. तो इसलिए जब भगवान ये दुनिया में भी आते हैं, ये उनका भौतिक शरीर नहीं है। तो मायावादियों का ये गलत धारणा रहता है, भगवान जो परब्रह्म अवतार लेते हैं वो माया का शरीर धारण करते हैं। नहीं, भगवान कभी माया के अधीन नहीं होते। इसीलिए he is above the good and bad conceptions। तो ये दुनिया का जो अच्छा है और बुरा है उससे परे है। In the material world, the fish or the hog
may be considered lower than the man, but when the Lord appears as a fish or a hog, he is neither of them in the material conception. तो ये भौतिक दुनिया में अलग अलग श्रेणी है कि नहीं? जो मछली है सबसे तुच्छ है, उससे ज्यादा सूअर है, पर सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। पर भगवान के अवतारों में ये नहीं होता। ऐसा नहीं कि भगवान जब कृष्ण और राम के रूप में आते हैं मनुष्य के रूप में श्रेष्ठ हैं और मत्स्य अवतार और वराह अवतार कम है, कम श्रेणी का है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन है भौतिक डिफरेंशिएशन होता है। भगवान का हर एक रूप दिव्य ही है। He is neither of them in the material conception. It is by his causeless mercy that he appears in every society or species of life, but he is never considered to be one of them. हालांकि भगवान आते हैं अलग अलग योनि में उनको आकर्षित करने के लिए, पर भगवान का गिनती साधारण जीव के समान होता नहीं है। Conceptions in the material world such as good and bad, upper and lower, important and insignificant are estimations in the material energy, and the Supreme Lord is transcendental to all such conceptions. तो ये दुनिया में द्वंद्व का दुनिया है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, कुछ महत्वपूर्ण है कुछ उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि नहीं? तो ये अलग अलग श्रेणी है। जैसे मनुष्य का शरीर हम मानते हैं कि उच्च श्रेणी का शरीर है, पशु का श्रेणी नीच श्रेणी का शरीर है। तो कोई मान सकता है कि ये योनि इसने बहुत सारा पाप किया है, जैसे सर्प का योनि है, हम बोलते हैं ये बुरा योनि है, बहुत सारा पाप किया है, उसके शरीर में विष है। कोई गाय का शरीर है तो हम बोलेंगे अच्छा योनि है, गाय का शरीर मिला है। पर ये सब मटीरियल कंसेप्शंस है, भगवान को ये सब लागू नहीं होते। इसलिए जब कृष्ण अर्जुन का रथ चलाते हैं, रथ चलाना सारथी बनना निम्न श्रेणी का एक जॉब है, प्रोफेशन है, पर अर्जुन कृष्ण को अच्युत करके संबोधित करते हैं ये बताने के लिए आप कार्य कर रहे हैं नीच श्रेणी का, शूद्र का कार्य कर रहे हैं, पर आपका स्तर घटता नहीं है, पोजीशन घटता नहीं है। जैसे भगवान गाय चराते हैं, गाय चराना बहुत ऊंचा स्तर का काम नहीं है, क्षत्रिय सबसे ऊंचे माने जाते हैं, ब्राह्मण ऊंचे माने जाते हैं, पर भगवान जो भी करते हैं दिव्य होता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं भगवान जो भी अवतार लेते हैं कौन सा भी योनि में, उनका एक ही कार्य है लोगों का उद्धार करना। द वर्ड्स परम भावम और ट्रांसेंडेंटल नेचर कैन नेवर बी कंपेयर्ड टू द मटीरियल कंसेप्शन। तो ये गीता के श्लोक में वर्णन आता है परम भावम अजानंतो। तो कृष्ण का स्वरूप क्या है? परम भावम, भौतिक स्वरूप नहीं है। We should not forget that the potencies of the Lord are always the same and do not decrease because the Lord assumes the form of a lower animal. तो भगवान की शक्ति उतना ही है। भगवान मत्स्य का भी अवतार लेते हैं, कूर्म का भी अवतार लेते हैं, वराह का भी अवतार लेते हैं, उनका शक्ति उतना ही है। There is no difference between Lord Shri Ram, Lord Shri Krishna and his incarnations as a fish and hog. तो कुछ फर्क नहीं है। जैसे लोगों का क्या क्या धारणा रहता है, जैसे हमने स्कूल में डार्विन थियरी पढ़ा है, एवोल्यूशन, कैसे शरीर बदलता रहता है, मछली से पेड़ से मछली, मछली से रेप्टाइल, ऐसा बढ़ता रहता है। तो लोगों को ये धारणा रहता है कि विष्णु का भी एवोल्यूशन होता है। विष्णु पहले मत्स्य के रूप में आते हैं, मत्स्य से कूर्म बनते हैं, कूर्म से वराह बनते हैं, वराह से नरसिम्हा, ऐसा होता है ना, एप, आधा मनुष्य आधा बंदर, तो नरसिम्हा, हाफ मैन हाफ लायन, उसके बाद मनुष्य बनते हैं। तो ये अलग अलग लोगों का धारणा रहता है। और मनुष्य में भी राम है, राम बहुत नीति के अनुसार चलते हैं, पर सबसे श्रेष्ठ कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण को पॉलिटिक्स भी खेलना आता है। तो लोगों का अलग अलग धारणा रहता है। पर प्रभुपाद इसलिए समझा रहे हैं परम भावम अजानंतो, इन लोगों को मूर्ख हैं, इन लोगों को ज्ञान नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, इसलिए अपना तर्क विचार निकालते हैं। डार्विन भी ऐसा ही कर रहा था। डार्विन ये जो पुस्तक लिखता है ओरिजिन ऑफ लाइफ, वो कैसा लिखता है, उसका जो अनुमान है वो एक द्वीप में जाता है और अनुमान करता है शायद ये प्राणी इससे आया होगा, जो हिरन है
ऊपर का घास, पेड़ के ऊपर पत्ता खाते खाते उसका सर जो गर्दन है बढ़ गया, जिराफ बन गया, उसका अलग अलग अनुमान रहता है। तो इसको बोलते हैं हिंदी में तुक्का, लगा तो लगा, नहीं लगा तो अपना क्या जाता है कि नहीं। तो ये पुस्तक के ऊपर जो डार्विन को ही विश्वास नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, वो पुस्तक के ऊपर लोग पीएचडी करते हैं। पर जो शास्त्र है, जो अपुरुषेय है, जिसमें कुछ गलती नहीं होता, इस पे लोगों को विश्वास नहीं। बट द फूलिश पर्सन with poor fund of knowledge, for want of that param bhavam of the Lord, cannot understand how the supreme Lord can take the form of a man or fish. तो क्योंकि व्यक्ति मूर्ख है, जन्म से हर एक व्यक्ति मूर्ख है। जन्मा जायते शूद्रो संस्कारा भवेद द्विज, जन्म से हर एक व्यक्ति शूद्र है, मूर्ख है, इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य, गुरु जो है हमारा जो अज्ञान है दूर करके चक्षु देते हैं। चक्षुरोन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पर लोग शास्त्र पढ़ते नहीं है, अपना ही तर्क विचार करते हैं। तो क्योंकि ज्ञान नहीं है, उन लोगों को समझ में नहीं आता कि वही पूर्व पुरुषोत्तम भगवान कभी मनुष्य के रूप में आते हैं, कभी मछली के रूप में आते हैं। ही इज द ऑल परवेडिंग एंड साइमल्टेनियसली लोकलाइज्ड एट एवरी एंड एनी प्लेस। तो भगवान व्यक्ति भी है और सर्वव्यापी भी है। One compares everything to one standard of knowledge, as the frog in the well considers the sea to be like the well. तो ये कहानी हम सब जानते हैं, प्रभुपाद ने बहुत बार बताया है। ये जो मेंढक है एक तालाब में रहता है, अपने दृष्टिकोण से ही सब ज्ञान मापता है। तो कोई एक मेंढक बोलता है मैंने अभी समुद्र देख के आया है, तो समुद्र को मापता है किसके मेजरमेंट से? कुएं के मेजरमेंट से। तो क्योंकि वो कुएं को ही जानता है, कुएं पे पीएचडी किया है, तो वो कुएं के हिसाब से समुद्र को जानना चाहता है। कैसे संभव है? तो हमारी बुद्धि से हम भगवान को फिट करना चाहते हैं हमारी बुद्धि में, कैसा संभव होगा? द फ्रॉग इन द वेल कैन नॉट इवन थिंक ऑफ द सी, एंड व्हेन सच अ फ्रॉग इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द सी, इट टेक्स द कंसेप्शन ऑफ द सी एज बीइंग अ लिटिल ग्रेटर देन द वेल। तो ये जो मेंढक है, डॉक्टर फ्रॉग है कुएं का, वो समुद्र क्या समझेगा, है कि नहीं? जब तक कोई दूसरा जो उसका दोस्त है मेंढक है, उसको लेके जाके समुद्र नहीं दिखाएगा, कुएं पे बैठ के समुद्र कैसे देखने वाला है? तो वैसे ही as such one who is foolish about the transcendental science of the Lord will find it difficult to understand how Lord Vishnu can equally manifest himself in every society of living entities. तो जैसे ही ये मेंढक कुएं से ज्यादा और कुछ जानता नहीं है, वैसे ही जो लोग मूर्ख हैं, जिनका ज्ञान सीमित है, वो भगवान विष्णु के कार्य को समझ नहीं पाते। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के कार्य दिव्य है समझ नहीं पाते हैं। और ये समझ नहीं पाते कि भगवान मनुष्य योनि में ही नहीं बाकी योनि में भी वो अवतार लेते हैं कृपा करने के लिए। टेक्स्ट 43, तत कालाग्नि रुद्रात्मा यत्सृष्टम इदम आत्मना सन्नियच्छति तत्काले गणानिकम इवानिला। Word to word, ततः thereafter at the end, kala destruction, agni fire, rudra atma in the form of rudra, yat whatever, srishtam created, idam all these, atmanah of his own, some completely, niyachati annihilates, tatkale at the end of the millennium, ghana anikam bunches of clouds, even like that of anila air. Translation इस प्रकार है, thereafter at the end of the millennium, the Lord himself in the form of Rudra, the destroyer, will annihilate the complete creation as the wind displaces the clouds. तो ये 3 श्लोकों में, पहला श्लोक में उन्होंने वर्णन किया, पूरे अलग अलग योनि का लिस्ट दिया था, ब्रह्मा, इंद्र, जो गंधर्व है, जो असुर हैं, यक्ष हैं, जो पशु हैं, प्राणी हैं इत्यादि, वो सब कौन बनाता है? ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, पर एक्चुअली विष्णु ही ब्रह्मा के माध्यम से सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक हमने इसके पहले पढ़ा था, उसमें वर्णन है
कि कैसे सृष्टि का निर्माण होने के बाद, सृष्टि का निर्माण कौन कर रहे हैं? विष्णु ही कर रहे हैं ब्रह्मा के माध्यम से। सृष्टि का निर्माण होने के बाद सृष्टि का पालन पोषण करने के लिए वही विष्णु अलग अलग अवतार लेते हैं, अलग अलग योनि में, कभी मत्स्य, कभी वराह, कृष्ण, राम इत्यादि। और वही विष्णु जब युग का अंत होता है, कल्प का अंत होता है, वही विष्णु रुद्र के रूप में, रुद्र आत्मा, रुद्र के रूप में सृष्टि का प्रलय करते हैं। तो अल्टीमेटली सृष्टि का निर्माण, पालन पोषण और प्रलय दोनों विष्णु ही कर रहे हैं। जैसे वर्णन आ रहा है, गणानिकम इवानिलम, जैसे हवा बादल को उड़ा के लेके जाता है, वैसे ही रुद्र शिवजी सृष्टि के पूरे निर्माण को समाप्त कर देते हैं। परपोर्ट, दिस क्रिएशन इज वेरी अप्रोप्रिएटली कंपेयर टू द क्लाउड्स। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये जो सृष्टि है बहुत सही तरीके से बादल से कंपेयर्ड है। तो प्रभुपाद ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट तुलना है, एनालॉजी है, यहाँ पे लिख रहे हैं। Clouds are created or situated in the sky, and when they are displaced, they remain in the same sky without manifestation. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, जो बादल है आसमान पे रहता है, पर जब हवा बादल को उड़ा के लेके जाता है तो आसमान वैसा ही रहता है। बादल बिखर गया, आसमान वैसा ही है। Similarly, the whole creation is made by the Supreme Person of Godhead in his form of Brahma. It is maintained by him in the form of Vishnu, and it is destroyed by him in the form of Rudra or Shiva, all in due course. तो वैसे ही इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी करते हैं, और सृष्टि का जो पालन पोषण है विष्णु करते हैं, और संहार रुद्र करते हैं। पर ये तीनों विष्णु ही कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से। This creation, maintenance and destruction are nicely explained in Bhagavad Gita 8.19-20 as follows. ये जो सृष्टि का निर्माण है, पालन पोषण है और संहार है, जैसा भागवतम में वर्णन आता है, भगवद गीता में भी वर्णन आता है। तो आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद रेफरेंस करते रहते हैं। जब भागवतम का तात्पर्य लिख रहे हैं, गीता से कोट करते हैं, जब गीता का तात्पर्य लिखते हैं, भागवतम से कोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भागवतम का 8वां अध्याय, टेक्स्ट 19, टेक्स्ट 20, भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे वश पार्थ प्रभवती अर आगमे परस्तस्मात् भाव अन्य व्यक्तो व्यक्ता सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नास्यत्यशु न विनश्यति। तो यहाँ पे वर्णन है, द नेचर ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड इज दैट इट इज फर्स्ट क्रिएटेड वेरी नाइसली, then it develops very nicely and stays for a great number of years, even beyond the calculation of material of the greatest mathematician. But after that, it is again destroyed during the night of Brahma without any resistance. And at the end of the night of Brahma, it is again manifested as a creation to follow the same principles of maintenance and destructions. तो यहाँ पे वर्णन आता है, भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो कैसे सृष्टि का निर्माण होता है? भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से सृष्टि का निर्माण करते हैं, और प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, इट इज क्रिएटेड वेरी नाइसली। तो ये जो सृष्टि का निर्माण है वो भी बहुत अद्भुत है। हम पढ़ रहे हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप सृष्टि का निर्माण होता है, बहुत ध्यान से भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, और सृष्टि का निर्माण होने के बाद पालन पोषण भी होता है। कितने साल तक सृष्टि चलने वाला है उसका वर्णन है। ब्रह्मा जी के रात्रि तक 2 तरह के प्रलय होते हैं। एक प्रलय ब्रह्मा जी के रात में होता है, एक प्रलय होता है ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में। तो यहाँ पे वर्णन आता है, रात्रि आग में वश पार्थ। जब रात होता है ब्रह्मा जी का, जैसे जब रात होता है पूरा मनुष्य समाज सो जाता है, एटलीस्ट सोना चाहिए, है कि नहीं? तो रात्रि होता है, ब्रह्मा जी सो जाते हैं, ब्रह्मा जी के साथ साथ पूरे सृष्टि समाप्त हो जाती है, प्रलय हो जाता है, और फिर से ब्रह्मा जी के दिन में जब रात समाप्त होता है तब क्या होता है? फिर से सृष्टि का शुरुआत। तो ये चलता रहता है, ये साइकिल। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, इट इज मैनिफेस्टेड अगेन एंड अगेन। ये बार बार चलता है। जैसे
रात होता है, दिन होता है, फिर से रात होता है, फिर से दिन होता है. The foolish conditioned soul who has taken this temporary world as a permanent settlement has to learn intelligently why such creation and destructions take place. तो हम सब मूर्ख लोग हैं, भले ही हम अपने आप को बुद्धिमान बोलते हैं, मूर्ख हैं, क्योंकि ये दुनिया में जो नश्वर दुनिया है, दुकालयम अशाश्वतम, टेम्पररी दुनिया है, उसमें हम परमानेंट सेटलमेंट पाने का प्रयास कर रहे हैं. परमानेंट रेजिडेंसी संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल. कोई भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, ब्रह्मा जी तक भी परमानेंट नहीं है. तो इसलिए हमको पहले समझना है ये सृष्टि का निर्माण क्यों होता है, प्रलय क्यों होता है, और इससे कैसे हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं. The fruitive actors in the material world are very enthusiastic in the creation of big enterprises, big houses, big empires, big industries, and so many big things out of the energy and ingredients supplied by the material agent of the Supreme Lord. तो ये दुनिया के जो रजोगुनी के लोग हैं, और ये पूरा दुनिया रजोगुण से बना है. रजोगुण में मतलब हर एक व्यक्ति कुछ करना चाहता है, बहुत उत्साह है, कुछ बड़ा करना है कि नहीं. तो बड़ा घर बांधता है, बड़ा एम्पायर बांधता है, बड़ा कुछ इंडस्ट्री बनाता है, और ये सब भगवान से आए हुए सामग्री जो पंच महाभूत से लेके मन बुद्धि जो भगवान ही दे रहे हैं, उससे लेके बड़ा कुछ करने का प्रयास करता है. पर इसको पता नहीं अल्टीमेटली ये सब नश्वरी है. जैसे छोटा बच्चा जो है समुद्र के तट पे जाके एक महल बनाता है कि नहीं. मुझे याद है मैं बचपन में यहाँ मिरामार बीच जाता था, ऐसा फर्स्ट क्लास बहुत ध्यान से 2-3 घंटा समुद्र के तट पे मिट्टी को लेके अलग अलग बर्तन लेके घर बांधते थे, महल. पर एक लहर आके उसको उड़ा के लेके जाता है कि नहीं. तो जैसा छोटा बच्चा ये सब महल करता रहता है रेत का, तो वैसे ही जो बड़े लोग हैं वो भी घर बांधते हैं सीमेंट का, ईंट का, पर वो भी समय के साथ नाश हो जाएगा उसका. जैसे अगर आप हम रिसेंटली ये साल के शुरुआत में हम किष्किंधा क्षेत्र गए थे, तो किष्किंधा क्षेत्र एक समय पे विजयनगर साम्राज्य था, वहाँ पे इतने बड़े बड़े महल, पर अभी क्या है वहाँ पे सन्नाटा, कोई जाता भी नहीं है वहाँ पे. हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल बुक्स में आता है बस, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, उतना ही है. बीत गया, समय निकल गया. तो इतिहास से हमको सीखना है, यही रियलिटी है. आप कुछ भी बड़ा करो, अल्टीमेटली नाम ही रहेगा इतिहास में, ऐसा कोई व्यक्ति था. दैट्स इट. विथ सच रिसोर्सेस एंड एट द कॉस्ट ऑफ द वैल्यूएबल एनर्जी, द कंडीशन सोल क्रिएट्स, satisfies his whims, but unwillingly has to depart from all his creations and enter into another phase of life to create again and again. तो देखिए हमारा मूर्खता कितना है, हमारा जो अवस्था कितना बुरा है. सच पैथेटिक सिचुएशन. हम पूरा मेहनत करके अपना पूरा जो ऊर्जा है लगा के, धन लगा के, मेहनत करके अपना बिल्डिंग बांधते हैं, घर बांधते हैं, एम्पायर बांधते हैं, पर बिना इच्छा रखे छोड़ के जाना पड़ेगा. प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं अनविलिंगली हैज टू डिपार्ट. कोई चाहता नहीं है कि अपना घर छोड़ के जाए. जिस जगह पे आपने मेहनत किया है वहां से छोड़ के जाने का किसी का इच्छा होता है क्या? जितना आप दिल डालोगे उसमें उतना आसक्ति होता है उस जगह से. किसका इच्छा है छोड़ के जाने के लिए? पर छोड़ के जाना पड़ेगा. मृत्यु सर्व हरश्च हम, भगवान मृत्यु के रूप में आके सब कुछ लेके जाएंगे, कुछ नहीं बचने वाला है. अलेक्जेंडर द ग्रेट जब वो मर रहा था, उसने अपने मंत्रियों को बोला मेरा हाथ फैला के मुझे दफनाओ, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं. इतना इकट्ठा किया मैंने, है कि नहीं, पर मैं अभी कुछ लेके नहीं जा सकता. हैव टू लीव एवरीथिंग एंड गो. ये दुनिया का सत्य है. टू गिव होप to such foolish conditioned souls who waste their energy in this temporary material world, the Lord gives information that there is another nature which is eternally existence without being occasionally created or destroyed, and that conditioned soul can understand what he should do and how his valuable energy may be utilized. तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं ये दुनिया में फंसो मत, क्योंकि ये दुनिया में भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार प्रलय होता रहेगा.
सृष्टि का निर्माण होगा, प्रलय होगा, तो क्या करना है? परस्तस्मात् भाव अन्य। भगवान बोल रहे हैं निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूं, मैं आपको आशा दे रहा हूं। आशा क्या है? ये दुनिया के परे, ये जो भौतिक दुनिया के परे, सृष्टि और निर्माण से परे है और एक दुनिया, परस्तस्मात् भाव अन्य व्यक्तो व्यक्ता सनातनम। वहां पे सृष्टि का शुरुआत भी नहीं होता, प्रलय भी नहीं होता, अंत भी नहीं होता, सनातन है। यह सर्वेषु भूतेषु नास्यत्सु न विनश्यति। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दाम आएगा, he will come to that abode। इसलिए प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं जो कम बुद्धि के लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, जो अपना समय व्यर्थ करते हैं ये दुनिया में अपना राज्य बनाने के लिए, भगवान उनको बोल रहे हैं ये दुनिया में राजा मत बनो, वहां पे आके दास बनो। ये दुनिया का राजा भी शरीर त्याग के उसको जाना पड़ेगा, पर वहां पे जो दास बनेगा नित्य रूप से रहेगा। सो दिस इज इंटेलिजेंस। और प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि कैसे हमको मनुष्य जिंदगी में समय और ऊर्जा उपयोग करना है। कल हम रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का चरित्र डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ये बुद्धिमान लोग थे, अपना यहाँ पे घर बांधने के लिए उन्होंने समय व्यर्थ नहीं किया। बहुत रईस लोग थे, उनको इतने इतने धनी थे, उस आज के तारीख पे वो मिलियनर बिलियनर रहेंगे, पर उन्होंने यहाँ पे घर नहीं बांधा। इनफैक्ट वृंदावन में अलग अलग पेड़ के नीचे रुकते थे, भगवान के लिए बहुत बड़ा मंदिर बांधा, पर स्वयं के लिए एक जगह भी नहीं था उनको। क्यों? क्योंकि वो अपना पूरा समय वहां पे जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों का उद्धार करने के लिए। सो दिस इज इंटेलिजेंस। Instead of wasting his energy in matter, which is sure to be destroyed in due course by the supreme will, the conditioned soul should utilize his energy in devotional service of the Lord, so that he can be transferred to the other eternal nature, where there is no birth, no death, no creation, no destruction, but permanent life instead of full of knowledge and unlimited bliss. तो प्रभा यहाँ पे लिख रहे हैं मनुष्य जिंदगी इसलिए दिया है ताकि हम समय उपयोग करें। यहाँ पे हमारा समय और ऊर्जा व्यर्थ नहीं करना है ये दुनिया में घर बांधने के लिए। जैसे जीसस क्राइस्ट बाइबल में बोलते हैं, डोंट मेक योर हाउस इन दिस वर्ल्ड। आप यहाँ पे घर मत बांधो, चोर आके लूट के जाएंगे, जो समय है उसके अनुसार टूट जाएगा घर। अगर हमको घर बांधना है तो भगवत धाम है। इसलिए जो लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं वो क्या करते हैं, गोवर्धन का 2-3 पत्थर लेके छोटा एक घर बांधते हैं। क्यों? उनका इच्छा है भगवान मुझे घर चाहिए कि तो गोवर्धन के पास। जैसा रघुनाथ दास गोस्वामी की प्रार्थना है, उन्होंने गोवर्धन अष्टकम लिखा है। वो लिखते हैं, हे भगवान मुझे गोवर्धन के निकट घर दे दो, बस छोटा सा भी घर रहेगा तो चलेगा। तो हमारी ये इच्छा होना चाहिए कि हमको भगवत धाम जाना है, यहाँ पे नहीं रुकना है। We shouldn't waste our time here. The temporary creation is thus exhibited and destroyed just to give information to the conditioned soul who is attached to the temporary things. तो इस सृष्टि का निर्माण होता है और प्रलय होता है एक ही कारण के लिए। भगवान बताना चाहते हैं यहाँ पे आसक्ति मत बनाओ। जैसे एक ब्रिज है, कोई ब्रिज पे घर बांधता है क्या? ब्रिज पे कोई घर बनता है? नहीं, ब्रिज पार करने के लिए है, पार करने के बाद आप घर बांधो। तो ये मनुष्य जिंदगी और ये दुनिया एक ब्रिज की तरह है। यहाँ पे घर नहीं बांधना है, यहाँ पे सेटल नहीं होना है, उस पार जाके, विरजा नदी के उस पार जाके सेटल होना है। वहां पे सही में हमारा आश्रय है, वहां पे सही में हमारा घर है। इट इज ऑल्सो मेंट टू गिव हिम अ चांस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन विच इज द प्राइम एम ऑफ ऑल फ्रूटिव एक्टर्स। इसलिए मनुष्य जिंदगी का समय ऊर्जा बहुत कम है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम शनु भंगुर, कभी भी चला जाएगा। कमल दल जल जीवन तलमल, देखते देखते फिसल जाएगा। इसलिए जो समय भगवान देते हैं हमको, जो शक्ति भगवान देते हैं, जो बुद्धि देते हैं, उसको पूरा उपयोग करके वहां पे पहुंचना। एक व्यक्ति था जो एक बार एक खाई से गिर गया नीचे, खाई पे गिर के एक आदिवासी ट्राइब में पहुंच गया, आदिवासी ग्रुप में। उन लोगों ने इसको लेके सीधा राजा के पोस्ट दे दिया और बोला आज से आप हमारे राजा हो। क्यों बोला? क्योंकि वो बताते हैं कि ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग, हमारा रूल है
जो भी खाई से गिरता है उसको हम राजा बना देते हैं। तो ये पूछता है मेरे पहले भी कोई गिरा होगा, उसका क्या किया? बोलते हैं हम राजा बनाते हैं, 1 साल बाद उसको एक ऐसा द्वीप में डालते हैं जहां पे कोई है ही नहीं, वहां पे सड़ के मरता है वो। तो इसको समझ में आ गया, 1 साल का राजा, बाद में बजने वाला मेरा भाजा है कि नहीं, बहुत बैंड बजेगा। तो इसने क्या किया, 1 साल राजा था, 1 साल में जो भी यहाँ का धन था धीरे धीरे वो द्वीप में भेजने लगा, वहां पे लोगों को भेजने लगा, वहां पे उसने घर बांध दिया। तो 1 साल के बाद इन लोगों ने इसको निकाल के उधर फेंक दिया, पर उसका जिंदगी आराम से चला, क्योंकि 1 साल सिर्फ यहां पे भोग नहीं किया, आगे के बारे में भी उसने सोचा। तो ये मनुष्य जिंदगी है। 1 साल का कोई राजा बनेगा ये दुनिया में, पर बुद्धिमत्ता है आगे का भविष्य सुधारना। तो भगवत नाम में हमको समय निवेश करना है। तो टेक्स्ट 44 से हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।